पिछले 16 सालों से लैंडमार्क इमिग्रेशन कर रहे हैं कैनेडियन वीजा सीकर के सपनों को साकार। With over 25,000 plus visas, RCIC member और expert consultancy के साथ visit Landmark Immigration और call 90413 90412। बिल्कुल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं स्टेप वाइज इसका जवाब दूंगा। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए से आप 20 बार रिफ्यूज़ हों तब भी आप जर्मनी, यूरोप में स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। पर अगर आप किसी यूरोपियन कंट्री से डिपोर्टेड हैं तो आप नहीं अप्लाई कर सकते। आप यूरोपियन कंट्री से भी अगर रिफ्यूज़ हैं तब भी आप जर्मनी का स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि जर्मनी का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा टीडियस है। सिंपल प्रोसेस है पर टीडियस है। जिसको जो नहीं आता वो नहीं प्रमोट करेगा। पर जर्मनी का प्रोसेस हम कहेंगे कि अप टू 6 मंथ्स आपको वीज़ा में लग सकते हैं। पर जर्मनी का जो वीज़ा है दैट इज़ 99% सक्सेस रेट। 99% सक्सेस रेट है। आज भी हमारा जर्मनी का वीज़ा आया। वी आर सेंडिंग अबाउट 150 स्टूडेंट्स अ ईयर टू जर्मनी। बट मैं कहूँगा वो 160 फाइल्स लगती होंगी और उसमें से 150 का वीज़ा आ जाता है। जर्मनी में दो कन्फ्यूजन है। इस टाइम मैं बात करूंगा जर्मनी और नीदरलैंड की, क्योंकि वी आर डीलिंग इन जर्मनी एंड नीदरलैंड, बिकॉज जर्मनी और नीदरलैंड में हमारे पास कॉलेजेस हैं जो कि स्टूडेंट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं फॉर नेक्स्ट इनटेक। जर्मनी में दो कन्फ्यूजन है, एक तो फ्री एजुकेशन को लेके और एक पेड एजुकेशन को लेके। पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि जो फ्री एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ में है, आई हैव मेट स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटीज़ में फ्री एजुकेशन लेके गए पर वो नहीं कर पाए। वहाँ पे वो जर्मन लैंग्वेज में होती है, उनको जर्मन लैंग्वेज का सी लेवल का टेस्ट भी क्लियर किया उन्होंने वहाँ पे, बट दे वर नॉट एबल टू स्टडी इन जर्मन लैंग्वेज इन जर्मनी। आप सोचें कि यहाँ पे कोई जर्मन स्टूडेंट हिंदी में पढ़ने आ जाए, चाहे उसे हिंदी का पेपर भी क्लियर किया हो, फिर भी वो हिंदी में नहीं पढ़ पाएगा, वो उस एनवायरनमेंट में नहीं सर्वाइव कर पाएगा। इवन जर्मन स्टूडेंट समटाइम्स आर नॉट एबल टू डू कंप्लीट देयर स्टडीज इन जर्मन यूनिवर्सिटीज विच आर टीचिंग इन जर्मन लैंग्वेज। सो इट इज डिफिकल्ट टू स्टडी इन जर्मन लैंग्वेज। सो फ्री एजुकेशन उसी केस में है अगर आपने जर्मन लैंग्वेज का सी लेवल का कोर्स क्लियर किया है। बट मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने सी लेवल का जर्मन लैंग्वेज का कोर्स किया है तब भी आप इंग्लिश में ही पढ़ने जाएं। दैट विल बी ईजियर फॉर यू, यू विल बी एबल टू सर्वाइव देयर। एल्स आई हैव मेट मेनी स्टूडेंट्स हु वर नॉट एबल टू सर्वाइव देयर एंड रिटर्न्ड बैक। अगर वो इंग्लिश में पढ़ने गए होते तो वहाँ पे वो बैचलर डिग्री भी करते, वहाँ पे वो वर्क परमिट भी लेते और वहाँ पे उनको जॉब भी मिलती। सो राइट नाउ जर्मन एंड यूरोप इज स्ट्रगलिंग विद ओल्ड एज। आप बताऊंगा पूरे जर्मनी में इस टाइम पे ओल्ड एज की प्रॉब्लम है एंड देयर लॉट ऑफ पीपल हु आर रिटायरिंग। अगर आप रिटायर हो रहे हैं तो उन्हें न्यू पॉपुलेशन इज नीडेड एंड आने वाले 10 साल में दे नीड मोर देन 3 मिलियन पीपल, यानी कि 30 लाख लोग सिर्फ जर्मनी में चाहिए। और अगर पूरे यूरोप की बात करूं तो यूरोप में भी बहुत लोग चाहिए। जर्मनी में जो मिनिमम वेज है वो है 12 यूरो। यूरो की जो कॉस्ट है वो है 90 रुपीज़। बहुत अच्छा वेज सिस्टम भी है एंड यू कैन वर्क 20 आवर्स विद योर स्टडीज। बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में पार्ट टाइम वर्क इज नॉट अलाउड। मी चूजिंग जर्मनी, एक तो फेयर वीजा सिस्टम, पार्ट टाइम वर्क अलाउड, आफ्टर स्टडी यू गेट अ पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। यही हमारे इंडियन स्टूडेंट को चाहिए कि पार्ट टाइम वर्क चाहिए, आफ्टर स्टडीज जॉब सर्च वीज़ा चाहिए, और अगर जॉब सर्च में उनको अच्छी जॉब मिल जाती है तो वहाँ पे पीआर चाहिए। सो व्हाट यू स्टडी उसका 50% ऑफ योर टाइम इज काउंटेड इन पीआर। 5 साल का स्टे इज नीडेड, 5 years stay is needed, 5 years income tax return is needed to get PR। बट आपको ब्लू कार्ड मिलता है, यूरोपियन ब्लू कार्ड मिलता है जब आप पढ़ने जाते हैं, विच इज़ वेरी वेरी हाईली रिस्पेक्टेबल जब आप स्टडी करने जाते हैं। 26 कंट्रीज में आपको वीज़ा नहीं चाहिए विद दैट EU ब्लू कार्ड, बिकॉज फ्रांस, ऑस्ट्रिया, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, एम्स्टर्डम, कहीं पे आपको वीज़ा नहीं चाहिए इफ़ यू गेट दैट EU ब्लू कार्ड। एंड आपको पता होगा जर्मनी इज़ नंबर 4 कंट्री इन द वर्ल्ड, नंबर 4 इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। फर्स्ट इकोनॉमी इज़ US, सेकेंड इकोनॉमी इज़ चाइना, थर्ड इकोनॉमी इज़ France, and fourth is Germany। So students,
जर्मनी इज टॉप इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, देयर लॉट ऑफ जॉब्स। हम जब जर्मनी की बात करते हैं हम कहते हैं क्वालिटी बढ़िया होगी, जर्मन कार्स, जर्मन हार्डवेयर, जर्मन वी गेट दोज बाथवेयर, सैनिटरी वेयर, सारे जर्मन, कोलर, ग्रोहे, फरारी, मर्सिडीज, पोर्शे, ऑडी, देर ऑल जर्मन ब्रांड्स। सो जितने भी हार्डवेयर हैं देर ऑल जर्मन। सो स्टूडेंट्स आई फील कि अगर आप अच्छी पढ़ाई करेंगे देर इज़ अ top jobs are available, big IT sector is in Germany, big time, all the countries head offices are in Germany, so and you can get settled there. बिल्कुल ठीक है। इंटेक्स भी मैं चाहूँगा कि So intakes, there are certain intakes like January, May and September तो हैं ही हैं, इसके अलावा March and July intake भी Germany में है। So there are lot of public good universities which we are dealing in. One is University of Europe, other one is BSBI, Berlin School of Business and Innovation, one is Arden University, third one is Gizma University of Applied Sciences, fifth one is Macromedia University, sixth one is IUBS, International University for Business and Hospitality. So there are a lot of options students, but मैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स को बर्लिन में ही मिलता हूँ। मैं बर्लिन ट्रैवल करता हूँ हर साल, अभी भी मैं बर्लिन जाने वाला हूँ 4 नवंबर को, बिकॉज देयर इज़ एन एजुकेशन फेयर। सो स्टूडेंट्स माय क्या कहते हैं रोल इज़ टू गिव यू बेस्ट, कि आपको वहाँ जाके एक तो यूनिवर्सिटी में अच्छी एजुकेशन मिले, सेकेंड आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं वहाँ पे जाके आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। सो वी हैव सेंड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, वी आर सेंडिंग स्टूडेंट्स टू जर्मनी सिंस 2015 एंड द फीडबैक इज़ क्वाइट पॉजिटिव। सो आप लैंडमार्क इमिग्रेशन विजिट करें और अपना जर्मनी जाने का सपना पूरा करें।